हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में अकाउंट के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इस लेसन का नाम क्यों है बेटा? क्योंकि यह इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल को हम लोग जैसे एसेट्स जितना होगा उसके इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए। तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? तो स्टूडेंट को अगर जनरल एंट्री क्लियर है तो उससे हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला पॉइंट है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी जनरल एंट्री पहले आप को सोचना पड़ेगा। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश जो होता है वो एसेट्स होता है, कैश जो होता है वो एसेट्स होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो कैश आ रहा है तो हम लिखेंगे एसेट्स में कैश। यहाँ देखिए ये एसेट साइड में मैंने लिखा कैश, और लायबिलिटी साइड में यहाँ कैपिटल है भी तो हम यहाँ कैपिटल लिख देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट आया था। जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग नाम होते हैं, इसमें जितने नेम आएंगे उसके हिसाब से सारे। सेकेंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो इसकी एंट्री आपकी बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश आप पहले ही लिख चुके हैं, और फर्नीचर भी एसेट्स होता है तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे कैश प्लस फर्नीचर। ओके, ये दोनों एसेट्स है आपका। आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आप पहले ही लिख चुके हैं, और परचेज को हम स्टॉक में ले जाते हैं। स्टॉक भी एसेट्स होता है तो उसको हम लोग परचेज को और सेल्स को, गुड्स के परचेज सेल्स को हम लोग स्टॉक लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जितने पॉइंट नेम आएंगे उसको यहाँ लिखना जरूरी है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज मतलब आप लिख चुके हैं स्टॉक, और क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी में आएगा। हम यहाँ लिख देते हैं क्रेडिटर। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड फॉर रेंट। इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश हम लिख चुके हैं एसेट्स में। ठीक है, रेंट आपका क्या होगा? क्योंकि ये एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसेज होगा या लॉस होगा, वो कैपिटल से माइनस होगा, उसका नेम नहीं लिखा जाएगा। और प्रॉफिट होगा और इनकम होगा तो कैपिटल में प्लस किया जाएगा। ये ध्यान देंगे आप। यानी नॉमिनल अकाउंट के जो नेम होंगे वो कैपिटल में या तो प्लस होंगे या तो माइनस। पॉइंट नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट अप 20% फॉर कैश। तो कैश दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कैश तो हम लिख चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट होगा अगर सामान बेचने से तो हम उसे कैपिटल में प्लस करेंगे। 2 पॉइंट हो गए, प्रॉफिट और कैश की बात हो गई। और गुड्स सोल्ड है तो वो स्टॉक में से क्या होगा? माइनस। अगर हम परचेज करेंगे तो सामान प्लस होगा, और सोल्ड करेंगे तो माइनस होगा। तो ये सारे नेम आपके सामने लिख दिए गए हैं जो क्वेश्चन में आएंगे। कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये आपका एसेट्स है। एंड कैपिटल एंड क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी साइड है ये, कैपिटल और लायबिलिटी। दैट क्लियर? तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये हम बताएंगे आपको। बट थोड़ा स्पेस आपका कम हो गया है तो हम दूसरे पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे ऐसे, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। आप देखते रहेंगे। ये आपका एसेट्स हो गया जिसमें नेम आया था
यहाँ मैं लिखूँगा पार्टिकुलर कैश प्लस फर्नीचर आया था, फर्नीचर प्लस स्टॉक, ठीक है, ये 3 नेम आपके आए थे। उसके बाद लायबिलिटी साइड में आया था आपका क्रेडिटर प्लस कैपिटल, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग स्टडी करके इसमें उसका अमाउंट इनपुट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, स्टार्टेड विथ कैश। तो इसमें क्या है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आता है, तो कैश में हम दिखाएंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि इनका कोई अमाउंट तो है नहीं, इक्वल टू क्रेडिटर्स का भी कोई अमाउंट नहीं है, प्लस कैपिटल आपका 1 लाख। ओके, तो 2 पॉइंट थे, 2 जगह मैंने लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही आपको लिखना है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर डेबिट होगा, यानी फर्नीचर का मैटर है, तो फर्नीचर में आप दिखाइए फर्नीचर 5000 का परचेज हुआ है, और फॉर कैश है तो कैश जब हम खरीदेंगे तो कैश माइनस होगा, बाकी पॉइंट 0। अब इसको टोटल हमें टोटल करना पड़ेगा, 1 लाख में से 5000 माइनस कीजिए, प्लस प्लस अब दोनों साइड आप देख सकते हैं इक्वल है, ठीक है, ऐसे ही हरदम इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। पॉइंट नंबर 3 आपका है गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे तो कैश में से माइनस होगा, क्योंकि जब पैसा आता है बेटा तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट, ठीक है। 20,000 का हमने गुड्स परचेज किया है तो 20,000 कैश में से माइनस होगा, देख सकते हैं कैश है ये, इसमें से हम 20,000 माइनस कर रहे हैं, प्लस खरीद रहे हैं तो स्टॉक में प्लस होगा, स्टॉक ये 3rd पॉइंट है, 2 जगह हो गया, एक डेबिट एक क्रेडिट, 0 प्लस 0। अब इसका आप टोटल करेंगे, ये आएगा 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। फिर आप इसका देख सकते हैं रिजल्ट, इधर भी 1 लाख है और इधर भी सारा प्लस करेंगे तो 1 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार आपने खरीदा है तो परचेज करेंगे तो स्टॉक प्लस होगा ही, 36,000 का आपका स्टॉक प्लस होगा, और प्लस उधार है तो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन को हम लोग इसमें क्रेडिटर्स कहेंगे, तो 36,000 ये क्रेडिटर आपका देख सकते हैं यहाँ 36,000। तो आपको दोनों साइड में, और सॉरी स्टॉक में यहाँ पे लिखना था हमें 36,000 क्योंकि हमने परचेज किया है, और प्लस 0। अब टोटल करेंगे आप तो दोनों साइड में देख रहे हैं 36,000 प्लस हो रहे हैं तो फिर इक्वल आना ही आना है, 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इक्वल टू 36,000 प्लस 1 लाख। टोटल किया जा रहा है यहाँ
तो फिर आप इधर 1,36,000 1,36,000 रुके, इधर भी आप करेंगे तो 1,36,000 ही होंगे। दैट क्लियर। 5,000, 56,000 एंड 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड फॉर रेंट। पॉइंट नंबर 5, पेड फॉर रेंट। आप जानते हैं रेंट क्या क्या एंट्री होती है पेड की। कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में से माइनस होगा। हम यहाँ पे 700 पे कर रहे हैं तो कैश में से माइनस होगा, प्लस ये नॉमिनल अकाउंट है तो कैपिटल में से माइनस होगा। फिर इसका हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। इसका टोटल हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको। तो कैश आ रहा है आपका 74,300, फर्नीचर आपका आ रहा है 5,000, प्लस स्टॉक आपका आ रहा है 56,000, इक्वल टू आपका क्रेडिटर है 36,000, प्लस कैपिटल आपका आ रहा है 99,300। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 6 आपका है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 40,000, यानी 40,000 में, कॉस्टिंग का मतलब 40,000 में हमने खरीदा था। दैट क्लियर। 8 ए प्रॉफिट 20% फॉर कैश। तो 40,000 रुपये का आप सामान बेच रहे हो, मतलब 40,000 का वो खरीदे थे, तो स्टॉक में से माइनस होगा। स्टॉक देखिए, इसमें से आपका 40,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि 40,000 का आप सामान सोल्ड कर रहे हो। कितने में सोल्ड कर रहे हो, तो प्रॉफिट आपका है 20%। इसका प्रॉफिट होगा 20%, 8,000 प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस होगा 8,000। ओके, उसके बाद आप सोल्ड कर रहे हो फॉर कैश, तो कैश में क्या होगा, टोटल पैसा मिलेगा 48,000, तो यहाँ प्लस होगा 48,000 कैश में। यानी आपने सामान बेचा, 48,000 का पैसा मिल गया, कैश में प्लस हो जाएगा। आपके घर से जो सामान गया है, मतलब आपके बिजनेस से, वो 40,000 का ही था, यानी 8,000 का प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। फिर आप टोटल करेंगे, लास्ट है तो आपका आंसर आ जाएगा। प्लस करते हैं 0 0 3 8 4 12 1 और 7 4 11 12, प्लस 5,000 प्लस 40 माइनस कीजिए इसमें से, तो आएगा 16,000 इक्वल टू 36,000 आपका क्या है, क्रेडिटर्स है, और प्लस कैपिटल 1,07,300। अब आपको आंसर मैच करवा दें, देख लीजिए। कैश का आंसर आया है 1,22,300। यहाँ देख लीजिए आप, कैश का आंसर 1,22,300। ये आपका फर्नीचर है, आप फर्नीचर चेक कर लो आंसर में। स्टॉक देख लो 16,000, स्टॉक थर्ड पॉइंट आया है 16,000, क्रेडिटर है 36,000, क्रेडिटर आप चेक कर लो लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर 36, कैपिटल 173, 1,07,300। ओके, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे बेटा। गुड डे, गुड बाय।